दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब ये दुनिया वजूद में आई थी तो इसका जिंदगी गुजारने का तरीका आज से यकसर मुख्तलिफ था। जैसे जैसे माहौल में तब्दीलियां रुनमा होती गईं और टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, लोगों का जिंदगी गुजारने का तरीका बदलता चला गया। 21वीं सदी ने पूरी दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां रुनमा की हैं, मगर आज भी दुनिया में कुछ शहर ऐसे हैं जो अपनी पुरानी और दकियानूसी रिवायात से जुड़े हुए हैं। रिवायात से जुड़े रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर रिवायात इंसानों के रोंगटे खड़े कर देने वाली हों तो उन रिवायात के साथ जुड़े रहना सफाकियत है। ऐसे ही कुछ दिल दहला देने वाली रिवायात के साथ जुड़े हुए हैं शुमाली अफ्रीका में खूबसूरत वादियों वाले कीनिया। अपने खूबसूरत सयाहती मनाजिर की बदौलत पूरी दुनिया की सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इसका शुमार अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, मगर इसकी मईशत वक्त के साथ बढ़ रही है और वो वक्त दूर नहीं जब कीनिया बहुत जल्द सेकंड या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन जाएगा। शुमाली कीनिया में संबूरू एक खाना बदोश कबीला है जो भेड़, बकरियां और ऊंट चराते हैं। कबीले के लोग 5 या 10 फैमिलीज का एक ग्रुप बनाकर रहते हैं। ये अपने बुजुर्गों को खुद पर हुकूमत करने की इजाजत देते हैं। शादी और जिंदगी के हर मामलात में फैसला करने का हक यहाँ के बुजुर्गों का है। कबीले के लोग बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं और उनको खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो उनको कोई सजा न दे सके। कबीले में किसी भी अहम मौजू या मसले को हल करने के लिए मीटिंग होती है तो इसमें सिर्फ मर्दों को शिरकत करने की इजाजत होती है। ये लोग औरतों के हकूक से यकसर बेगाना है। किसी मामले में औरत की राय लेना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ की औरतों को अपने हकूक के लिए आवाज उठाने की भी इजाजत नहीं है। मवेशी चुराने के अलावा ये लोग अपने आसपास के इलाकों के साथ तिजारत भी करते हैं। कदो कामत के लिहाज से ये लोग दुबले पतले और लंबे हैं। यहाँ पर जो रिवायत सदियों से चलती आ रही है वो है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जिसमें औरतों के जिनसी आज़ा को रिमूव किया जाता है। कीनिया में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को गैर कानूनी करार दे दिया गया है, मगर ये खाना बदोश कबीला अपनी रिवायात को किसी तौर पर छोड़ने के लिए राजी नहीं है। जब इस कबीले की बच्चियां 15 साल की हो जाती हैं तो ये लोग उन बच्चियों को अपनी भयानक रिवायात की भीड़ चढ़ा देते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चियां बालिग हो जाती हैं और ऐसा करने के बाद ही उनकी शादियां की जा सकती हैं। जैसे ही कबीले की बच्चियां 15 साल की उम्र में दाखिल होती हैं, कबीले के बड़े उनकी शादियों के फैसले लेना शुरू कर देते हैं, जबकि कबीले के मर्दों को 25 साल से पहले शादी करने की इजाजत नहीं होती है। लड़कियों की तादाद ज्यादा और मर्दों की तादाद कम होने की वजह से कबीले के मर्द एक से ज्यादा शादियां करते हैं। जो बच्ची थोड़ी हिम्मत करके कबीले की जालिम रिवायात की भीड़ चढ़ने से इनकार कर देती है, ये कबीला अपनी रिवायात के मुताबिक उस बच्ची को ज्यादती का शिकार बनाने के लिए कबीले के मर्दों के पास छोड़ देते हैं। इस रस्म को बीडिंग कहा जाता है और इसके बाद इस बच्ची को कभी भी जिंदगी में मां बनने की इजाजत नहीं होती। एक दिन इन जालिम लोगों के जुल्म से तंग आकर कबीले की एक रेबिका लोलोसोली नामी खातून ने औरतों के हकूक के लिए आवाज बुलंद की और कहा कि उनको मर्दों के साथ नहीं रहना है, जिस पर कबीले के मर्दों ने उसको मारपीट कर अस्पताल पहुंचा दिया। मारपीट करके कबीले के मर्दों का उसे ये सबक सिखाना था कि औरतें कभी भी अपनी आवाज नहीं उठा सकती। मगर रेबिका लोलोसोली ने हिम्मत नहीं हारी और अपने जैसी 15 दूसरी औरतों के साथ मिलकर 1990 में शुमाली कीनिया के शहर संबूरू काउंटी के पास एक गांव की बुनियाद रखी, जिसका नाम उमोजा उसाओ है। उमोजा उसाओ कीनिया के दारकूमत नैरोबी से 380 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। उमोजा उसाओ 2 लफ्जों उमोजा और उसाओ का मजमुआ है। उमोजा का मतलब है इत्तेहाद और उसाओ इस दरिया का नाम है जो इस गाँव के पास बहता है। ये गाँव उस जगह पर बनाया गया है जिस जगह पर लोगों का कभी आना जाना नहीं था। इस गांव के अतराफ में कांटों की बाड़ लगाई गई है और यहाँ पर किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर सारे घर बांस और टहनियों के बने हुए हैं, जिनकी छतें गाय के गोबर से बनाई गई हैं। मेहमान औरतों का इस्तेकबाल संगीत और डांस से किया जाता है। यहाँ का इलाकाई ड्रेस शोख रंगों की फ्रॉक्स और कांगा पर मबनी है। कांगा एक शाल नुमा पीस है जिसको ये लोग कंधों पर बांधते हैं। बनाव संगार के लिए ये लोग गोल गोल मोतियों से बना नेकलेस पहनते हैं जो मुख्तलिफ रंगों पर मबनी होता है और बहुत ही बड़ा होता है। रेबेका लोलोसोली ने सबसे पहले इस गांव को एक पनागाह के तौर पर बनाया था, जहां वो औरतें अपने बच्चों के साथ आकर रहती थीं जो अपनी शादी से तंग आ जाती थीं, या फिर वो जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। आज इस गाँव में बहुत बड़ी तादाद में औरतें रहती है और बगैर किसी खौफ के खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करती है। यहाँ पर किसी भी औरत की हक तलफी नहीं होती है और हर औरत को ये हक है कि वो अपनी राय का आजादी से और बिला खौफ खतर इजहार कर सकें। इस गांव में हर तरह के इख्तियारात औरतों के पास हैं। अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर अब 50 से ज्यादा औरतें और 200 बच्चे रहते हैं।
यहाँ पर बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल भी है और गांव के हर बच्चे के लिए तालीम हासिल करना लाजमी है। गांव के क़याम के बाद औरतों ने सबसे पहले सब्जियां बेचने का काम शुरू किया ताकि वो अपनी गुजर बसर आसानी से और खुद मुख्तार होकर कर सकें, मगर इस काम में मेहनत ज्यादा और मुनाफा कम था। सुबह उठकर औरतों को पहले आसपास के गांव से सब्जियां खरीदने जाना पड़ता था और फिर सारा दिन लगाकर उन सब्जियों को बेचना पड़ता था। इस काम को छोड़कर औरतों ने रिवायती मोतियों की ज्वेलरी बनाने का काम शुरू किया। इस गाँव की कमाई का दूसरा जरिया टूरिज्म है। यहाँ पर एक कल्चरल सेंटर है जहाँ औरतें अपने हाथ से बनाई हुई खूबसूरत ज्वेलरी रखती हैं और सयाह बहुत ज़ौक़ और शौक से वो ज्वेलरी खरीदते हैं। इस गांव की शोहरत अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है और कीनिया के खूबसूरत मनाजिर को देखने वाले सयाह इस गांव को देखने के लिए जरूर आते हैं। इस गांव को देखने और अंदर आने की एंट्रेंस फीस काफी ज्यादा है और सयाहों के रहने के लिए गाँव से 1 किलोमीटर के फासले पर दरिया के साथ छोटी छोटी झोंपड़ियां बनाई गई हैं जिसमें रहने के लिए उनसे मुआवजा लिया जाता है। कीनिया की वाइल्ड लाइफ सर्विसेज, सकाफती विरसा और समाजी खिदमात और वजारत सकाफत सभी ने गांव की औरतों के सयाहत के कारोबार को फिरोग देने के लिए अहम किरदार अदा किया है। गांव की औरतों की बनाई गई रिवायती मोतियों की ज्वेलरी को अब ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। ये गांव अपनी कमाई का 10वां हिस्सा टैक्स की सूरत में हुकूमत को देता है। औरतें आपस में अपने दुख सुख बांटने और गांव की भलाई के लिए लेने वाले इक़दामात को ज़ेरे बहस लाने के लिए एक बांस के दरख्त के नीचे जमा होती हैं। इस वजह से ये दरख्त ट्री ऑफ स्पीच के नाम से मशहूर है। वैसे तो गांव में मर्दों का दाखिला सख्ती से मना है, मगर वो लड़के जो बचपन से ही इस गाँव में पले बड़े हैं उनको रात के वक्त गाँव में रहने की इजाजत है। गाँव का क़याम कबीले के मर्दों की अना पर सख्त ज़रबेकारी था। उन्होंने औरतों के इस गाँव के आस पास अपना एक गाँव बसाकर औरतों को परेशान करने की कोशिश भी की, मगर उनको मुंह की खाना पड़ी। गांव को तबाह करने से जब कबीले के मर्द नाकाम रहे तो उन्होंने मुख्तलिफ हथकंडे आजमाए। उन्होंने गांव की औरतों की बनाई गई ज्वेलरी की फिरोख्त में रुकावटें खड़ी करना शुरू की। उन औरतों के मुकाबले में अपनी दुकानें बनाई और सयाहों को औरतों की ज्वेलरी खरीदने से मना किया। गांव का क़याम अमल में लाने वाली रेबिका लोलोसोली 1962 में वाम्बा नामी गांव में पैदा हुई थी। उनके 6 बहन भाई थे। उनकी शादी 18 साल की उम्र में कीनिया के एक बिजनेसमैन के साथ हुई थी, जिसके बदले में उनके घर वालों को 17 जानवर दिए गए थे। औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाने पर जब कबीले के मर्दों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया था तो वो अपनी मदद के लिए अपने शोहर के पास गई थी, मगर उनके शोहर ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से वो अपने शोहर से इस कदर बदगुमान हो गई कि घर से भाग निकली। छिपते छुपाते और अपनी मदद आप के तहत उन्होंने औरतों के लिए एक अलग गांव बनाया। क्योंकि उनका शोहर एक बिजनेसमैन था, इसलिए रेबिका लोलोसोली को तिजारत और बिजनेस करने का फन मालूम था और गांव बनाने के बाद उनको औरतों की तरक्की के लिए बिजनेस शुरू करने में मुश्किल दरपेश नहीं आई। गांव बनाने के 5 साल बाद 1995 में गांव की सब औरतों ने मिलकर रेबिका लोलोसोली को मेंडेलू या वानाबे के ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन मुंतखब किया। ये एक ऐसी तंजीम है जो न सिर्फ औरतों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करती है बल्कि औरतों से जुड़े हर मसले को हल करने की भी कोशिश करती है। रेबिका लोलोसोली ने अपनी जिंदगी के 10 साल इस तंजीम को दिए। 2005 में रेबिका लोलोसोली ने न्यूयॉर्क में होने वाली यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, क्योंकि यूनाइटेड नेशन औरतों को मर्दों के बराबर हकूक दिलाने के लिए सर करता है। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर रेबिका को इलाकाई मर्दों की तरफ से धमकियां भी मौसूल हुई, मगर ये औरत इस कदर अजीम और बाहिम्मत है कि अपने इरादों से आज तक पीछे नहीं हटी। 2009 में रेबिका लोलोसोली के साबिक शोहर ने गांव पर हमला भी किया, मगर गांव की औरतों के हौसले पस्त न हुए। साल 2010 रेबिका लोलोसोली की दी गई कुर्बानियों का सिला लेकर आया जब उनको अपने शोहर से तलाक लेने का हक मिला। 7 मार्च 2012 को दुबई में रेबिका लोलोसोली को उनकी बहादुरी को सराहने और औरतों के हुकूक के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाने की वजह से अमेरिकी तंजीम वाइटल वॉइसेस की तरफ से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। गांव की औरतों का कहना है कि रेबिका लोलोसोली उनके लिए एक अजीम मिसाल है, जिनको देखकर बाकी औरतों को भी हिम्मत मिलती है। गांव की कुछ पढ़ी लिखी खवातीन आसपास के गांव में बसने वाली औरतों में न सिर्फ शऊर उजागर करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, बल्कि कमसिन बच्चों की जबरदस्ती शादियां करवाने और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के खिलाफ भी आवाज उठा रही हैं। अमोजा गाँव की औरतों के रिवायती लिबास से मुतासिर होकर दुनिया की मशहूर और मारूफ बेल्जियन फैशन डिजाइनर डियाना वोन ने बहार के मौसम के लिए एक खूबसूरत ड्रेस कलेक्शन लॉन्च की है, जिसे दुनिया भर में बहुत पजीराई मिली है। अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों को उनके हकूक अता किए हैं और ये हक किसी को भी नहीं दिया है कि वो किसी के भी हकूक को पामाल करे। दुनिया की आबादी 70% औरतों पर मुश्तमिल है। अगर औरतों को उनके हकूक दिए जाएं और उनको उनकी बुनियादी तालीम से महरूम न रखा जाए तो आने वाली नस्लें संवर सकती हैं। दुनिया भर में अब औरतों को उनके बुनियादी हकूक दिलवाने के लिए बहुत सी तंजीमें उभर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो दिन जल्दी आएगा जब औरतों को उनके बुनियादी हकूक पूरी दुनिया में मुहैया किए जाएंगे।
دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔